कि अनअपोज अगर उनके कैंडिडेट भी पहले कभी हुए हैं तभी उन्होंने एतराज कभी जताया नहीं, कोर्ट को भी अच्छा कहते। जब हार जाते हैं तब फिर ईवीएम हो, वोटर लिस्ट हो, चुनाव आयोग हो, सबको गालियां देते हैं। राज ठाकरे कह रहे हैं कि आपने पैसे दे देकर कैंडिडेट्स को कहा है कि भाई अपना फॉर्म जो भरे थे ले और घर जाओ, पैसा भी साथ में मिलेगा। सर आप लोग कैसे कर लेते हैं? अभी नारियल फूटा भी नहीं है, वोट पड़े भी नहीं है। 44 सीटें अनअपोज्ड बीजेपी की आ गई हैं, 22 सीटें अनअपोज्ड आपकी आ गई हैं, 68 तो महायुति का स्कोर अभी ही हो गया है। लगभग 453 कैंडिडेट्स ने अपना नामांकन विड्रॉ कर लिया है। ये कैसे हुआ सर? लोकशाही में और चुनाव प्रक्रिया में जब कैंडिडेट सिंगल रहता है उसको अनअपोज कहते हैं। और दूसरी बात जो आरोप लग रहे हैं, हमारा देखो चुनाव के लिए पूरी हमारी तैयारी है। चुनाव लड़कर हम जीतने वालों में से है, चुनाव लड़ते हैं हम, और चुनाव ना हो ऐसी हमारी कभी भूमिका नहीं रही है। लेकिन जब अपोजिशन के पास सही कैंडिडेट नहीं होते हैं तब आखिरी वक्त पर धड़ाधड़ कैंडिडेट को एबी फॉर्म दिया जाता है, और जब वो कैंडिडेट बन जाता है, जब वहाँ देखता है सामने कौन कैंडिडेट है, सामने कैंडिडेट तगड़ा है, मजबूत है, जिसने काम किए हुए हैं, और उनको लगता है हम हार जाएंगे, लेकिन तो हार जाएंगे तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें ये देखिए कि अनअपोज अगर उनके कैंडिडेट भी पहले कभी हुए हैं तभी उन्होंने एतराज कभी जताया नहीं। जब हमारे महायुति के कैंडिडेट जब अनअपोज होते हैं तब तकरार करते हैं। ये तो दोगली भूमिका है, नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड वाला मामला है। लेकिन जब उनके अनअपोज्ड होते थे तब आप उनके साथ में हुआ करते थे, तो इसका मतलब ये कि एकनाथ शिंदे में कुछ जादू है कि आपके इलाके में अनअपोज्ड हो जाते हैं। मैं खाली उबाटा का नहीं बात कर रहा हूं, महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं। तो कई ऐसी बार आप देखिए, पता करो क्या क्या पहले भी हुआ है। जब चुनाव वो जीतते हैं तब चुनाव आयोग भी अच्छा होता है, ईवीएम मशीन भी अच्छी होती है, सब कोर्ट में जो मसले चलते हैं कोर्ट को भी अच्छा कहते हैं। जब हार जाते हैं तब फिर ईवीएम हो, वोटर लिस्ट हो, चुनाव आयोग हो, सबको गालियां देते हैं। नहीं, लेकिन सच अभी लोकसभा में वो पहले ज्यादा उनको सीटें मिली, तब क्या चुनाव आयोग को बोले वो ये नहीं, ये चुनाव आयोग ने गलत काम किया है, हमारी वोटर लिस्ट गलत थी, हम गलत तरीके से हार गए, जीत गए, ऐसे बोले वो लोग? नहीं, लेकिन फिर भी शिंदे जी जब जीतते हैं तो बराबर, हारते हैं तो उल्टा। एक सच बताइएगा कि कैंडिडेट फॉर्म भर देता है और अचानक दूसरे दिन उसको लगने लगता है कि अरे गलती हो गई, कुछ तो जादू किया होगा। मजबूत है। देखिए हमारे पास महायुति के पास कैंडिडेटों की इतनी तगड़ी लाइन थी कि किसको दे या उसको दे, सब बराबर ताकत के थे। अभी सामने अगर पकड़ के भी फॉर्म देते हैं, हमारे लोग जो कैंडिडेट कुछ लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको टिकट मिलता है, और वहां जाकर तो जब ऐसे वक्त पर जो कैंडिडेट का पैनल बन जाता है, या एक कैंडिडेट जब उसको लगता है मैं हारने वाला हूं तो क्यों लड़ाई में जाएगा वो? राज ठाकरे कहते हैं कि आपने पैसे देकर लोगों को और पीछे लिया। दूसरी बात है, कैंडिडेट के पीछे खड़े रहने का एक नेता का फर्ज होता है, उसको भी चुनाव तुम लड़ो। विपक्ष ये आरोप लगाता है ना कि आप लोग पैसा बहाते हैं चुनाव में। राज ठाकरे कह रहे हैं कि आपने पैसे दे देकर कैंडिडेट्स को कहा है कि भाई अपना फॉर्म जो भरे थे ले और घर जाओ, पैसा भी साथ में मिलेगा। ये देखो, ये फिजूल की बातें हैं। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। विकास के मुद्दे हैं क्या? उनको पूछो, एक भी विकास का मुद्दा बोले वो? सिर्फ आरोप। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म बेटा, बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार, उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया।
अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basin.